बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने पार्टी टेक ओवर तो कर ली है, लेकिन अभी तक उन्होंने ओहदेदारों का ऐलान नहीं किया। ये पार्टी पहले भी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के नाम से ही पहचानी जाती थी और नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं है। अब मालूम है कि वो प्रोएक्टिव किरदार अदा करने के लिए सियासत में छलांग लगा रहे हैं। कारकुनों से खुद रब्ता कायम करेंगे। वो जो मुस्लिम लीग नून और कारकुनों के दरमियान गैप पैदा हुआ है, उस गैप को ख़त्म करेंगे। नाज़रीन किराम, कब इसके मैं आगे बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन किराम, जैसे कि मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल कौंसिल का इजलास हो चुका है। जनरल कौंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी का सदर मंतखब कर लिया गया है। अब नए ओहदेदारों का ऐलान होना है और सब बड़े बड़े लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जिनमें ख्वाजा साद रफीक का नाम नुमाया है कि वो सेक्रेटरी जनरल बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इसी तरह और भी जो दूसरे ओहदेदार हैं जो अपने लिए जगह बना रहे हैं। लेकिन अब असल बात यह है कि नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी पार्टी को जितना पिछले 16 महीने में नुकसान पहुंचा है उसका इजाला किस तरह हो। तो नवाज शरीफ ने खुद बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। उन्हें पार्लिमानी पार्टी के अरकान से बातचीत की है और अब टास्क दिया लोगों को। मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ को वो तमाम लोग फारग कर देने चाहिए कि जिनके टेलीफोन बंद होते हैं, जो अपने कारकुनों से वो अवेलेबल नहीं है और जिनका कारकुनों के साथ कोई रब्ता नहीं है, या वो लोग जो मुस्लिम लीग नून से अंदर लूट मार के लिए आए हैं, उनके लिए मुस्लिम लीग नून में दरवाजे बंद होने चाहिए। अब आप नौजवान कारकुनों को अपने साथ लेकर चलें। मियां साहब, MSF को ऑर्गेनाइज करें, ख्वातीन विंग को ऑर्गेनाइज करें, यूथ विंग को ऑर्गेनाइज करें। ये अपने ही ना लोगों में बांट दें। बिल्कुल नौजवान, बिल्कुल जो कल आप 25 साल के 30 साल के जवान हों, उनको उनके वाले पार्टी करें तो वो लोग आपके लिए जान देंगे और वही लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। ये जो पुराने मुस्लिम लीगी हैं, आप पर बोझ बन गए हैं, या आपकी पार्टी के लिए कुछ सरमाया नहीं है, इसलिए कि आपकी पार्टी सिर्फ अब उन्हीं लोगों से होगी जो नौजवान नस्ल है। आपने देखा, आपको इल्म भी है कि इमरान खान को इन्हीं लोगों की हमायत हासिल है, आपको भी हासिल है, लेकिन आपके लोग उनको आने नहीं देते आगे। आपके लोग के मुस्लिम लीग नून में नए लोग नहीं शामिल करते। कैंप लगाएं, खोलें, जगह जगह मुस्लिम लीग नून के कैंप लगाएं, आप पता लगेगा लोग आपके साथ हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने बहुत अच्छी पॉलिसी इख्तियार की कि उन्होंने यूथ को अट्रैक्ट किया। नौजवान नस्ल उन पर जान देती है, उनके लिए नारे लगाती है, उनके लिए सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ लोगों से लड़ते हैं। आपके लोग बिल्कुल सुस्त हैं। आपका सोशल मीडिया का जो सेक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। ये सिर्फ मरियम नवाज की तस्वीर चलाने से नहीं काम चलेगा। आपकी पार्टी के लोगों को तरबियत मिलनी चाहिए, इतनी तरबियत हो कि वो सोशल मीडिया को हैंडल कर सके और इस तरह जो जुर्रत के साथ हैंडल कर सकें कि जब आप पर कोई अटैक करे तो उसका वो जवाब दे सके। आप देखें, मिनट में ट्रेंड चलाते हैं, 1 मिनट में ट्रेंड चलाते हैं तहरीक इंसाफ वाले और पूरी दुनिया में छा जाते हैं। आपकी पार्टी भी कर सकती है। आपकी पार्टी को कमजोर पार्टी तो नहीं है, और ना ही आपकी पार्टी को थकी हारी पार्टी है। आपकी पार्टी का मुकाबला एक ही जमात से इस मुल्क में है और वो है तहरीक इंसाफ। और आपको तहरीक इंसाफ को पीछे धकेलने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए आपको वही रवैये इख्तियार करने पड़ेंगे। जिस तरह वो एक्टिव हैं, आप भी एक्टिव हों। ये सब आप घर घर
बाहर निकले। जिस तरह आप लियाकत की गए हैं, लियाकत के घर में गए हैं चकवाल में ताज़ियत करने, लेकर जो पुरानी बात होगी, आप बाहर थे, इसी तरह आप उन घरों में जाएं, उन लोगों के जाएं जो लोग आपकी अदम मौजूदगी में दुनिया से चले गए, जो लोग आपके गीत गाते थे, जो आपका साथ निभाना चाहते थे, और फिर उन लोगों को साथ लेकर आए जो आपसे नाराज होकर अलग चले गए, अलग डेढ़ ईंट की मस्जिदें बना रहे हैं। कल भी मैंने अपने दोस्त शाहिद खान अब्बासी साहब से पूछा कि आपकी पार्टी का क्या बना है। वो कहते हैं 6 जुलाई को हम पार्टी लॉन्च करें। उनके उठकर जाने के बाद मरी से तलक रखने वाले एक जर्नलिस्ट ने कहा कि इस पार्टी का क्या मुस्तकबिल है। मैंने कहा कि इस मुल्क में 2 ही सिक्के चलते हैं, एक सिक्का चलता है नवाज शरीफ का, एक इमरान खान का। जाहिर है अब जब तक एक सिक्का इनमें से कमज़ोर नहीं होगा, किसी और के लिए क्या जगह बनेगी। भारत देखना, शाहिद खान अब्बासी साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े अच्छे कैरियर के मालिक हैं और एक अच्छे वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने काम किया है। क्या वो पार्टी चला पाएंगे? इंटेलेक्चुअल की सतह पर तो उनकी पार्टी ठीक ठाक चलेगी, लेकिन या तो आवाम को आवाम में पार्टी चलानी होती है। अब देखना ये है क्या शाहिद खान अब्बासी का कोसार से नीचे आते हैं और कोई अपना सिक्का चलाते हैं। लेकिन फिलहाल तो यही है, मुझे तो नहीं नजर आता कि मुल्क में फिलहाल तो नवाज शरीफ या इमरान खान, और ये 47-45 का ये चक्कर चलता रहेगा। पता नहीं कितना अरसा इमरान खान जेल में रहते हैं, और जब तक वो जेल में रहते हैं एक उनकी अट्रैक्शन लोगों में रहेगी। और ये भी हो सकता है कि ये लोग मायूस होकर दूसरी पार्टियों की तरफ भी देखने लगे। अभी तक तो मुझे नहीं नजर आता कोई मुल्क में सियासी मंजर में कोई तब्दीली आ जाए। फिलहाल तो 2 ही जमातों का चर्चा है, या तो मियाँ नवाज शरीफ है या फिर इमरान खान। चलिए देखते हैं। नवाज शरीफ भी अब लंगोट कस कर मैदान में आ गए, यकीनन इसके कोई मुस्बत नताइज बरामद होंगे। शुक्रिया।